गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे से। तो आप सभी लोगों का न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है शाम की चाय और मैं आज ना सब काम में लेट हो गई हूँ क्योंकि 5 बजे से मैं काम में लग गई थी, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 6, साढ़े 6 बज रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन शाम हो गई है तो मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और अभी अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो मेरी अभी ये शाम की चाय बन रही है। क्योंकि मैं ना थोड़ा काम करने लगी थी और जो सब्जी लगाई हुई थी तो उसमें वो तोड़ने लगी थी, तो उसमें मेरे को टाइम हो गया था। 5 बजे गई थी मैं तोड़ने के लिए, लेकिन आधा 1 घंटा मेरे को लग गया था। फिर आके मैंने चूल्हा जलाया तो 6, साढ़े 6 मेरे को बज गए थे। तो यहाँ पे चाय भी मैंने रख दी थी बनने के लिए। तो चाय बहुत देर से हो रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चाय इतनी जल्दी बन गई है, क्योंकि काम अगर पूरा दिखाओ तो बहुत टाइम हो जाता है, इस वजह से। तो चाय मैंने बहुत देर की रखी हुई थी, हम लोगों ने चाय पी ली थी और उसके बाद में मैं रोटियां सेकने लगी हूँ। क्योंकि सब्जी तो मेरी रखी हुई थी, रोटियां बस मेरे को सेकना था, तो मैंने सोचा कि रोटियां भी सेक लूँ। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स बहुत तेज ठंडी लग रही थी, तो मैंने बच्चों को कर दिया था अंदर, क्योंकि बाहर भी बैठ रहे थे ना तो बहुत तेज हवा लग रही थी। तो यहाँ पे रोटी भी आज बड़ी मुश्किल से बन पाई है, क्योंकि चारों तरफ से ना हवा लग रही थी, तो इसका जो धुआं है ना वो मेरे आँखों में आ रहा था। तो मैंने भी 2-3 जगह बदली, जब जाके रोटी बनी हुई है। और पलंग की आड़ मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो उस वजह से हवा तो रुक गई है, लेकिन दोनों साइड से आ रही है। तो बच्चे भी बैठे हुए थे सामने, क्योंकि बच्चों को तो ठंड लगती नहीं है, लेकिन वो लोग भी बैठ गए थे। तो फिर मैंने उनको डांट के अंदर भगा दिया है, क्योंकि उनको फिर दिक्कत होती है। कोई बोलता है सर दर्द हो रहा, कान दर्द हो रहा है, इस वजह से। अभी तो वो लोग खेल रहे थे, बोल रहे थे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाद में दिक्कत होती है, क्योंकि हवा भी लग रही थी और ठंडी भी लग रही थी। इस वजह से मैंने उनको कर दिया है अंदर। और अभी चाय बन रही थी तो बाहर ही बैठे हुए थे। मैंने उनसे बोला कि आप अंदर चले जाओ, जब तक पढ़ाई कर लो तब तक मैं रोटी बना लूँगी, फटाक से रोटी बना के फिर मैं भी आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2-3 जगह बदली हुई थी, अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा इतनी तेज लग रही थी ना, हवा की वजह से आँच भी सही नहीं लग रही थी। और फ्रेंड्स, अभी ना बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो अभी मैंने किए नहीं हैं, क्योंकि मैं थोड़ा दिन में आराम करने लगी। ठंडी इतनी तेज पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने जगह चेंज कर ली है, क्योंकि धुआं मेरे आंखों में जा रहा था और आग भी सही से नहीं जल रही थी। तो मैं बैठ गई अब इस साइड, तो कुछ रोटियां मैं इस साइड से सेक लूँगी। और फ्रेंड्स, कल ना नल चले हुए थे तो पानी नहीं आया, तो सारा पानी खाली हो गया। आज हम लोगों ने नहाया तक नहीं है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने किसी ने भी नहीं नहाया है। पानी आएगा अब कल, आज तो चले नहीं हुए हैं, कल चलेंगे तो हो सकता है पानी आ जाए, क्योंकि बिना मोटर के पानी नहीं भराने वाला है। क्योंकि कभी तो आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो बर्तन भी मेरे पास उतने ही हैं कि मतलब एक दिन ही पानी चलता है, दूसरे दिन ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से और दिक्कत होती है। या तो फिर बर्तन बहुत सारे हो तो ताकि उनको भर के रख लें। तो फ्रेंड्स, अभी तो सर्दी है तो चलो नहीं नहाते हैं तो कोई बात नहीं है, निकल जाता है दिन, लेकिन गर्मी में तो व्यवस्था करना पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ छुपा नहीं सकती। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कल की साड़ी पहने हुए, कल के कपड़े पहने हुए, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्योंकि मैं आज नहीं नहाई हूँ, क्योंकि पानी नहीं था। अगर पानी होता तो फिर कपड़े भी धोने के लिए निकलते, नहाती भी, इस वजह से मैंने नहीं नहाया और कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स, कल देखते हैं पानी आता है कि नहीं आता है, कभी तो आ जाता है कभी नहीं आता है, तो उस वजह से और बहुत दिमाग खराब होता है। क्योंकि मेहनत उतनी करनी पड़ती है, भरो चाहे मत भरो, लेकिन मेहनत उतनी करनी पड़ती है, परेशान हो जाते हैं वो अलग। तो फ्रेंड्स, फिर मैं रोटियां बनाने के बाद में फिर आ गई थी ये आटा भरने के लिए, क्योंकि बोरी में आटा रखा हुआ था। कल आ गई थी बोरी पिस के, तो मैंने सोचा कि टंकी भी खाली हो गई थी, तो टंकी तो मैंने नहीं धोई है, क्योंकि टंकी मैं धो देती तो वो सूखती नहीं। मैंने पिछली बार धो दी थी, तो मैंने उसको कपड़े से पोंछ के और फिर उसमें मैं आटा भरने लगी हूँ। क्योंकि अगर वो रखा रहता बोरी में तो चींटियाँ चूहा वगैरह उनको काट जाते, क्योंकि चूहे भी बहुत सारे हैं, इस वजह से
मैंने उसको भर दिया और जितना बचा हुआ था उसको मैंने एक ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो मैंने उसको अलग कर दिया है और ये मैं सारा आटा इसमें भर दूँगी। तो पहले तो मैं कटोरी से भर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि बोरी उठ जाएगी तो बोरी से ही भर दूँ। तो यहाँ पे मैंने बोरी उठा के पूरा आटा उसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स अब ये क्या थोड़ा सा बच गया था तो टंकी भर गई थी फुल, तो मैंने उसको दबा दबा के भर दिया तो पूरा आटा टंकी में आ गया है। और अभी ये बर्तन का ढेर लग रहा है फ्रेंड्स, मेरे को अभी बर्तन भी साफ करना है। और अभी ना ये कुकर वगैरह तो मेरा जो 2:30-3 बजे खाना बनाया था ना वो रखे हुए हैं, तो वो भी मैं एक साथ ही साफ करूँगी। तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद में आटा भरने के बाद में ना फ्रेंड्स फिर मैं ये भाजी तोड़ के रखी हुई थी मैंने, तो उसको भी धो के अभी रख दूँगी तैयार करके, क्योंकि अभी मैं तैयारी करके रख दूँगी तो सुबह आसान रहेगा। नहीं सुबह तो इतनी जल्दी कर ही नहीं सकते, ठंडी अलग लगती है और बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी जल्दी होता है, इस वजह से मैं इसको अभी धो के रख दूँगी। तो ये ना ये तगाड़ी जो आप देख रहे हो ना, तो ये फूटी हुई है तो मैं उसमें रख दूँगी, तो इसका पानी जो है पानी इसका पूरा नीचे आ जाएगा। तो थोड़ी देर रख ही रहने दूँगी, फिर उसके बाद में मैं इसको भी काट के और रख दूँगी। और मैं फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे प्याज जैसे ये लहसुन है हरी वाली, तो मैं इसी से तड़का लगाऊंगी इसमें, क्योंकि हरी लहसुन भी हो गई है और जो पुरानी लहसुन थी वो तो ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं हरी लहसुन भी लेके आ गई हूँ। तो मैं ये वाली लहसुन से इसमें फ्राई करूँगी। तो मैं ये भाजी को ना 2-3 पानी से धो लूँगी, क्योंकि ये इसमें मिट्टी लग गई, बारिश हुई थी ना तो मिट्टी चिपक रही थी। वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन इसमें मिट्टी चिपक रही थी, इस वजह से मेरे को धोना पड़ेगा। और ये जो पानी निकल रहा ना तो मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि ये काम में आ जाएगा पानी, इस वजह से। तो आप लोग देख ही सकते हो कि मैं पीने का पानी ही यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जितने कुप्पे रखे हुए हैं 2-3 ही कुप्पे पीने के बचे हुए हैं, और इस साइड पे जो कुप्पे रखे हुए हैं वो पूरे खाली हो गए हैं। तो इसको पानी को भी नहीं फेंकूंगी, तो इसको मैंने रख दिया है साइड में। और भाजी आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी सारी निकली हुई है। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद में आ गई थी मैं आटा भरने के लिए, सॉरी गेहूँ रखने के लिए। कंट्रोल से गेहूँ मिले हुए थे तो मैंने सोचा इसको टंकी में रख दूँ, नहीं तो चूहा वगैरह आएंगे तो वो नुकसान कर देंगे। और गेहूँ रखने के बाद में मैं आ गई थी ये कपड़े जमाने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि पेंडिंग में मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो ये कपड़े वगैरह भी जमने के लिए रह गए थे। तो मैं इनको भी अपनी अपनी जगहों पर रख दूँगी, बच्चों के अलग रख दूँगी, मेरे अलग रख दूँगी। तो क्या तीनों चारों के अलग अलग रखना पड़ता है, ढूंढने में आसानी रहता है, नहीं तो फिर ढूंढते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं सबके अलग, और टक्कू अपने कपड़े लेके जा रही है क्योंकि उसको पता है ये मेरे कपड़े हैं, तो वो अलग, उसकी डलिया अलग है तो वो अलग रखने जा रही है। और अभी भी टक्कू मेरे पास में खड़ी हुई है, मैंने उसका नाम लिया तो वो हंस रही है, इसलिए मुझे भी हंसी आ रही है उसकी बातों पे से। मतलब उसको बाद में देखती हूँ ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने जमा के रखे थे, मैंने उससे बोला भी नहीं कि तुम रख दो, लेकिन वो खुद उसके कपड़े देख कर और उठा के अपनी डलिया में रख दिए उसने। तो यहाँ पे 2-3 साड़ियाँ मेरी भी रखी हुई थी, क्योंकि मैंने जमाए नहीं थे, 2-3 दिन से रखे हुए थे, क्योंकि मेरा मन नहीं होता है अलमारी हो तो उसमें जमा के रख दूं, अब वो उधर रखूं तो उधर कोई मतलब नहीं है। ये वो एक कोने में आप लोग तो देख ही सकते हो, तो उसमें भी रखती हूँ जमा के, लेकिन वो फिर एक कपड़े निकालो तो पूरे ही कपड़े उसको निकालना पड़ता है, फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो मेरा फिर मन नहीं मानता है, तो मन होता है तब जमा देती हूँ, नहीं तो रखे रहते हैं फिर ऐसे। तो ये देख ही सकते हैं आप, जैसे ऊपर जमा के रख दिए हैं और नीचे से कोई सा कपड़ा निकालूंगी तो वो पूरे मतलब खराब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।